सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां हमें विप्रो के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नए के बराबर परफॉर्म किया गया था, आधे परसेंट की गिरावट देखने को मिला था एंड कहीं ना कहीं 515 रुपए के आसपास हमें विप्रो की क्लोजिंग नजर आ चुका था। अगर आपने उस वक्त ड्यूरिंग द मार्केट वाला परफॉर्मेंस ऑब्जर्व किया होगा तो बॉटम से लेकर टॉप तक हमें विप्रो ये कंपनी के अंदर कितने 2% की रिकवरी हमें देखने को मिला। कहने का मतलब इतना ही है कि जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा था वहां से कंपनी को गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहती, वहां से कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आ सकती। और वो तेजी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन अगर मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रहता है या अगर फ्लैट भी रहता है ना, तो भी हमें विप्रो कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकता है एंड 3 से 4% तक की तेजी हमें विप्रो कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि जितना मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा था उस वजह से विप्रो कंपनी के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 5 से 5.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिला। अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि फिर आपको तेजी फिर रैली हमें देखने को मिल सकता है एंड सबसे पहले 600 रुपीज तक का टारगेट कंपनी अचीव करके दे सकता है। आपको याद होगा एक खबर मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस खबर का अच्छा खासा इंपैक्ट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर कल के दिन नजर आ सकता है, जो कि विप्रो एक्सपांड पार्टनरशिप विद न्यूटेनेक्स टू लॉन्च अ न्यू न्यूटेनेक्स बिजनेस यूनिट। यानी कि कंपनी के अंदर जो खबर आया था वो मार्केट क्लोज होने के बाद ये खबर देखने को मिला था। अभी क्या है, ये खबर मार्केट के लिए नया है, राइट। तो कहीं ना कहीं कल के दिन जिस तरीके से हमें कंपनी अगर पॉजिटिव रहता है या फिर मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो इस खबर का बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट हमें विप्रो कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। एंड जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप दोस्तों कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो न्यू बिजनेस यूनिट विल कंबाइन द इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज of Wipro full stride cloud with Nutanix cloud platform to enhance joint solution engineering and expand go-to-market strategies. The engagement aim to enhance ability, speed, innovation for enterprises and help them build more powerful, resilient and agile cloud operating model. यानी कि इसका बहुत अच्छे खासा इम्पैक्ट हमें कंपनी के अंदर कल के दिन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर पॉजिटिवली इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अभी अगर आप देखोगे तो जो डिलीवरीज कंपनी के अंदर नोट किया जा रहा है वो 48% तक के डिलीवरीज हमें कहीं ना कहीं 15 मार्च तक देखने को मिल चुका था। तो कहीं ना कहीं विप्रो कंपनी के अंदर डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब जब भी कंपनी गिरता है ना दोस्तों, वैसे कंपनी के अंदर डिलीवरीज हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। एंड जब भी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी आएगा उस समय आप देखना कोई डिलीवरीज देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। 20 से 25% तक का डिलीवरीज आपको देखने को मिल जाता है। तो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई भी कंपनी के अंदर ने सपोर्ट लिया हुआ है, कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है? क्योंकि अगर आप विप्रो इस कंपनी का ओवरऑल चार्ट को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो जब जब भी कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज पर आता है तभी तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है और तभी तभी कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है। उसके अब करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो कंपनी जैसे मूविंग एवरेज से आने से पहले ही कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। देखिएगा मूविंग एवरेज आने से पहले ही कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होता है। एंड रिसेंटली भी उसी तरीके से दिखाई दे रहा है कि मूविंग एवरेज आप देख सकते हो कि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है एंड कंपनी के द्वारा यही लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लिया गया है, इस तरीके से भी देखने को मिल रहा है। अभी धीरे धीरे करके अगर मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रहता है तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 540 रुपए का लेवल्स को निकालेगा और जैसे लेवल्स कंपनी निकालेगा ना प्रीवियस रेजिस्टेंस, वैसे अब देखना 600 रुपीज तक का जो टारगेट है ना वो क्विक आपको देखने को मिल जाएगा। विप्रो का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को नोट डाउन करके चलेंगे तो जो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एफआईज की होल्डिंग देखोगे तो लगातार कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं। देखिएगा 6.47% तक का स्टेक इंक्रीज करके 6.70% एंड 6.70% तक का स्टेक था वो इंक्रीज करके 6.81%। एंड पब्लिक अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार माल बेच रहे हैं। 12.43% से घट के 12.16% और 12.16% से घट के 12.12%। और विप्रो कंपनी के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग चेकआउट करेंगे हर एक महीने का तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि उस तरीके से होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है, आप शॉक हो जाएंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब हर एक महीने अगर आप देखोगे जो ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग एंड रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग। यहाँ एक भी बार दोस्तों हमें रेड दिखाई नहीं दिया, यानी कि हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें विप्रो कंपनी के अंदर किया जा रहा है, जिस वजह से अभी तक तो बड़ी चीजें देखने को नहीं मिला, लेकिन आने वाले फर्दर वीक्स के अंदर, महीनों के अंदर अच्छी खासी रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। एंड अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें करंटली टारगेट दोस्तों दिए जा रहे हैं।
तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम है चंदन टपारिया। तो चंदन टपारिया की अगर बात की जाए, इनके द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है और इनका मानना है कि कंपनी 700 रुपीज तक का लेवल हमें अचीव करके दे सकता है, जो कि कंपनी का लॉन्ग टर्म के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा छोटे छोटे टारगेट्स हमें दिया गया था, जैसे कि 550 रुपये का, कई सारे के द्वारा तो 600 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया था। तो कंपनी कोई बुरा नहीं है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, फ्यूचर कंपनी का ब्राइट है, क्योंकि पास्ट भी कंपनी का बहुत अच्छा था। और जो कंपनी का पास्ट अच्छा होता है, प्रेजेंट अच्छा है, तो वो कंपनी का फ्यूचर क्या बुरा होगा? नहीं दोस्तों, उस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरेडा। तो इरेडा कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें लगातार गिरावट नजर आ रहा था एंड 15 मार्च को भी 3% की गिरावट हमें देखने को मिला। 128 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो इरेडा कंपनी के द्वारा जो अपना लाइफ टाइम वाला हाई जो क्रिएट किया गया था 214 से 215 रुपए का, वहां से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट 38% की गिरावट शो हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर 40% की गिरावट हमें इरेडा कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। सही में तो जो करंटली जिस प्राइस रेंज के आसपास इरेडा कंपनी बिलोंग कर रहा है ना दोस्तों, यही लेवल के ऊपर खरीदारी करने का एक बिग मौका है, एक बिग चांस है। क्योंकि इरेडा कंपनी के अंदर अगर आप डिलीवरीज करंटली ऑब्जर्व करेंगे तो कोई ज्यादा डिलीवरीज हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि लगातार कंपनी गिर रहा है, तो कौन लोग जाके खरीदारी करेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड जाके बाइंग करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर जाके बाइंग करेंगे, जिसका डेटा आपको अगले महीने देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब कंपनी के अंदर 5% गिर रहा था, 10% गिर रहा था, तब हमें लोगों के द्वारा 100% तक की बाइंग हुआ था, 100% तक की खरीदारी, हर एक दिन डिलीवरीज देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी कंपनी अच्छा खासा डिस्काउंट पर मिल रहा है ना, तो बहुत ज्यादा लोगों का एंगेजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो 33-34% तक लोगों के द्वारा ही जो खरीदारी किया गया है ना, इन्हीं लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी का बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जो मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी फाइनली आ चुका है, वही लेवल्स के ऊपर 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर तो कंपनी ने सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन यही लेवल्स के आसपास हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया जा सकता है 120 रुपए के आसपास। एंड यही लेवल से एक रिवर्सल हमें इरेडा कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इरेडा कंपनी कोई बुरा कंपनी नहीं, जिसका अगर आप पैरामीटर्स भी चेकआउट करके चलेंगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर आप चेकआउट करके चलेंगे तो यही भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनका अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो इनका यह मानना है, बहुत ज्यादा एनालिस्ट का यह मानना था कि कंपनी 124 रुपीज तक का सपोर्ट हमें ले सकता है, यही से अच्छी खासी रैली कंपनी के अंदर आएगा, जो कंपनी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, फिर 186 रुपीज के आसपास नजर आ सकता है। उसके साथ साथ कई सारे ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों ये भी हमें मानना नजर आ रहा था कि कंपनी का ऑलमोस्ट हमें 130 रुपए के आसपास कंपनी का सपोर्ट लेवल बन सकता है। एंड जो कंपनी के द्वारा अपना लाइफ टाइम वाला हाई रजिस्टर किया था, उस लेवल्स को कंपनी अगर निकालता है, फिर आपको 270 रुपीज तक का टारगेट्स कंपनी अचीव करके दे सकता है। तो कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बड़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है। यही गिरावट के अंदर दोस्तों जरूर खरीदारी करने की कोशिश करना। यह कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एनबीएफसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्विसेज है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को ही प्रोवाइड करके दे रहा है। यही वो कंपनी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को एक फाइनेंस प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहा है। इस तरीके से बिजनेस है, तो बिजनेस क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड होने के कारण इनको बेनिफिट कहाँ मिलेगा, लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से मिलेगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिफ्लेक्स इंडस्ट्री, जो कि 641 रुपीज पर ट्रेड कर रहे हैं, 1800% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।